मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कमाल भाई कि आखिर इन सब चीजों के पीछे आपकी बीवी को क्या हासिल होगा। वो क्यों चाहती है कि समीन इस घर से चली जाए। इस पर कमाल कहता है कि वो उसको बिल्कुल नापसंद करती है, जिसकी वजह से समीन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन एक ही पल में मारिया सोचती है कि मुझसे कौन सा वो मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी मेरा उसको यहाँ पे रहना क्यों खटक नहीं रहा। अब एकदम से उसने अपने सारे रवैये ही चेंज कर दिए। उसके साथ इतना अच्छा रवैया कर लिया कि उसको बता दिया कि बस जो भी है तुम ही हो। लेकिन जी वो इससे भी काम ही निपटाने की कोशिश कर रही है और मारिया से सिर्फ यही कहलवाना चाह रही है कि वो उससे शादी करवा देगी उसकी। लेकिन हकीकत ये है वो सिर्फ और सिर्फ मारिया को इस्तेमाल कर रही है समीन को इस घर से भेजने के लिए। इसके अलावा उस लड़की का कोई मकसद नहीं, क्योंकि शाइला नहीं चाहती कि किसी के साथ भी उसकी शादी हो और कोई भी मसला हल हो। आप देखेंगे कि शाइला इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मारिया को कहती है कि तुमने ये काम करके ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि समीन का इस घर से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि समीन इस घर में रहे। जब मैं उसको देखती हूँ मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है। कमाल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, इसलिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, इसलिए इन बातों को लेके परेशान ना हो। समीन खुद ही इस घर से चली जाएगी और तुम इन बातों को लेके टेंशन लोगी तो मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि कमाल तो और बहुत कुछ जानता है जिसकी वजह से ये सारी बातें कर रहा है और वो चाहता नहीं है कि समीन इस घर में रहे। क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो इस घर में रहेगी कोई ना कोई लड़ाई फसाद पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है और बस चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मामले को खत्म किया जाए। जिसकी वजह से वो समीन को कहता है कि तुम्हारा कुछ ही टाइम है, ये मत समझना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इधर रहने वाली हो। इनकी सारी बातें आकर बड़े गौर से सुन लेती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या तमाशा लगाया है आपने। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचती है कि ये वही लड़की है जो कि समीन को निकालने में यहाँ पे उसकी मदद कर सकती है। जिसकी वजह से वो उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम मैं करूंगी। तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी और मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने जहन से सारी परेशानी वाली बातें निकाल दो। मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ कि तुमने इद्रान की जिंदगी में आकर रहना है और इस टास्क को पूरा करना होगा। जिस पर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं आई भी इधर इसी काम से हूं, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि वो यही काम करने के लिए आई है। लेकिन समीन बेचारी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग कितना घटिया खेल खेलने की कोशिश करें और उसके साथ क्या करना वाले हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि समीन बड़े नियत और बड़े खलूस के साथ इन लोगों के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मारिया और उसकी माँ की वैरायटियां उसको समझ आ जाएगी कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है और क्या करना चाह रही है। वो जान चुकी है बड़े अच्छे तरीके से कि इन लोगों से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इमरान उसे साफ साफ कह देता है कि बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इनसे बच के रहना होगा। मुझे मारिया का इधर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम माजे की बातों को नहीं जानती समीन कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो बेहतर यही है कि तुम इनसे जरा साइड पे ही रहो। कोई जरूरत नहीं इनके आगे पीछे घूम के इनकी खिदमत करने की। ये लोग इस काबिल नहीं है। मैंने इन लोगों पे बहुत वक्त गुजारा है और मैं इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये लोग इस काबिल नहीं कि इनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए या इन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए। कमाल ने एक और चाल चली और अपनी बहन को यहाँ पे रहने के लिए भेज दिया ताकि समीन का पत्ता साफ कर दिया जाए। वो साफ साफ कहता है कि मैं समीन को इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस लड़की की वजह से मुझे काफी ज्यादा खतरा है। तो बस झटपट से दोनों बहन भाइयों ने प्लान कर लिया कि वह समीन को इधर नहीं रहने देंगे। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उनके घर में आकर डेरा जमा लेती है। और वैसे भी इद्रान का बाप काफी ज्यादा खुश रहता है, कहता है कि आप वैसे भी अकेली रह के उधर क्या करती है, आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि आप दोनों इधर आ चुके हैं। मुझे इस बात की काफी ज्यादा तसल्ली हो चुकी है। जिस पर जी आप देखेंगे कि शाइला चीखने चिल्लाने लग जाएगी और कहेगी कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप लोगों ने ये सब कुछ किया है। इन सब चीजों की बातों को मैं क्या समझूं अब। मुझे कोई बता सकता है कि आखिर कब तक ये सब तमाशा चलेगा और कब तक ये लोग इधर रहने वाले हैं।
क्योंकि इनका सामान तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पक्के पक्के ढेरे इन लोगों ने इस घर में डाली है। आप देखेंगे कि समीन कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप जब चाहे तब तक यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने गेस्ट रूम साफ करवा दिया है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि कमाल ने क्या किया उनके साथ, लेकिन सिर्फ एक मेहमानों की तरह से उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही है। उसको तो अंदाजा ही नहीं है कि आखिर मारिया क्या चीज़ है और क्या करने की कोशिश करने के लिए आई है। खैर जी, आप देखेंगे कि साफ साफ उसको समझाता है कमाल के, देखो मारिया, तुम जो कुछ करने आई हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस अपने काम पे फोकस करना और किसी की बातों में ना आना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों से तुम्हें निकलना होगा और समीन को इस घर से निकालना होगा, तब जाकर मुझे सुकून आएगा। लेकिन जी समीन को तो होश ही नहीं कि उसे क्या पता कि आखिर ये लोग मिलकर क्या से क्या करना चाह रहे हैं। असल बात यह है कि जैसे ही वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से शायला इनकी सारी बातें आकर बड़े गौर से सुन लेती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या तमाशा लगाया है आपने, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचती है कि ये वही लड़की है जो कि समीन को निकालने में यहाँ पे उसकी मदद कर सकती है, जिसकी वजह से वो उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम मैं करूंगी, तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी और मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने जहन से सारी परेशानी वाली बातें निकाल दो। मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ कि तुमने इद्रान की जिंदगी में आकर रहना है और इस टास्क को पूरा करना होगा। जिस पर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं आई भी इधर इसी काम से हूँ, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि वो यही काम करने के लिए आई है। लेकिन समीन बेचारी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग कितना घटिया खेल खेलने की कोशिश करें और उसके साथ क्या करना वाले हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि समीन बड़े नियत और बड़े खलूस के साथ इन लोगों के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मारिया और उसकी माँ की वैरायटियां उसको समझ आ जाएगी कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है और क्या करना चाह रही है। वो जान चुकी है बड़े अच्छे तरीके से कि इन लोगों से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इमरान उसे साफ साफ कह देता है कि बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इनसे बच के रहना होगा। मुझे मारिया का इधर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम माजे की बातों को नहीं जानती समीन कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो बेहतर यही है कि तुम इनसे जरा साइड पे ही रहो। कोई जरूरत नहीं इनके आगे पीछे घूम के इनकी खिदमत करने की। ये लोग इस काबिल नहीं है। मैंने इन लोगों पे बहुत वक्त गुजारा है और मैं इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये लोग इस काबिल नहीं कि इनके साथ अच्छा रवैया रखा जाए या इन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए।